ओम नमः। जय जिनेन्द्र सभी को। आप म्यूट है स्वाति दीदी। ओ ओके। जय जिनेन्द्र सभी को। नमस्ते मैम। नमस्ते, जय जिनेन्द्र, ओम नमः। मैम हमारे वेकेशंस कब से होंगे, हॉलीडेज? एकलव्य हमारे कॉलेज का तो पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को दे देंगे हम, क्योंकि हमको पता है आप लोगों को जाना रहेगा। तो कब से लेना चाह रहे हो आप लोग, बताइए। मैम जैसे आपको ठीक लगे। नहीं मतलब नहीं, हमको हमको तो स्टूडेंट की वो चाहिए। मतलब ज्यादा स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि हम आगे पढ़ाएं, फिर किसी का नुकसान नहीं हो। यदि आप लोग 25 से ही छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं, जैसा आप लोगों का प्लान हो, तो हम लोग फिर 4 25 से से ही दे पढ़ा दो दे। मैडम। प्लान किस किस का है 25 से ही जाने दे का, दो पहले मैडम वो छुट्टी। पता पड़े। अभी तो सिर्फ आप ही बोल रहे हो। मैम मेरा मतलब ये अभी तो आ गई कंफर्म मैडम। नहीं है, कभी भी हो सकता है कुछ भी, तो मतलब वो रैंडम ही बनेगा। पर हाँ बनेगा उसी तारीख में, 30, 31 या जो भी लास्ट का हाँ होता है वही, ना। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तो आई थिंक लगेंगी तो 31 एक इनको ही लगेंगी, है ना। लेकिन अब आप लोग बिजी रहोगे तो अपना ऐसा भी कुछ नहीं है, कोर्स अपना ऑलमोस्ट हो ही रहा है। तो जैसा सब लोग बोले, अभी तो 25 के लिए तो सविता दीदी बोल रही है, और बाकी सभी लोग। कैमरा ऑन कर लीजिए, वोटिंग टाइम है, आ जाइए जल्दी। छुट्टी चाहिए, बच्चे छुट्टी का सुन के ओम अरम नमा। मैम मेरे को भी बच 25 ठीक है, 25 से ठीक है। सभी को 25 ही चाहिए, तो ठीक है, मतलब मान ओके। लेते हैं आज अपनी लास्ट क्लास है। कल से आप छुट्टी पे, फिर सीधा 4 से ना, मंडे से। लेकिन उस बीच आप लोग ऐसा करिए, जब छुट्टी देते हैं ना टीचर्स, तो होमवर्क भी देते हैं देते हैं ना बच्चों को। तो आपको अलग से कुछ होमवर्क नहीं मिल रहा है, जो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं असाइनमेंट्स वगैरह, यदि जिसका प्लान ऑलरेडी नहीं हो। इतना सारा होमवर्क है, पूरे साल का दिया हुआ है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, अलग से आप कुछ नहीं दे रहे हैं, वो तो आप लोग कर ही रहे होंगे। लेकिन उस बीच ये रहे कि जो है, अगर जो कहीं नहीं जा रहे हैं तो वो अपना काम करते रहे। ठीक है। अच्छा, इस बहाने हमारा भी बहुत काम पेंडिंग है, तो हम भी कॉलेज में रह के अपना वो वाला काम निपटाएंगे फिर। ठीक है। मैम फर्स्ट तो को दे दीजिए, न्यू ईयर पर दे दीजिए। हम तो सीधा कल से लेके 4 तक दे रहे हैं बस, अच्छा। क्योंकि ये तो हम भी मैम 5, समझते, जो मैम मंडे 5, रहे। सॉरी। 5 मतलब वही 4-5 मीन्स मंडे से शुरू होगी फिर, ठीक है। है ना। क्योंकि आप लोगों को भी जाना ही है, मोस्टली सभी का प्लान होता है, बच्चे हैं, बच्चों को भी ये ना लगे कि हमारी छुट्टी हो, मम्मियाँ पढ़ रही हैं, फिर गुस्से में मम्मी एक आध बच्चे को इधर खींच के मार दे, इसको इधर कर दे हस्बैंड को टाइम ना दे, तो फालतू हम लोगों को दोष लगेगा, ऐसी कैसी टीचर है, छुट्टियां भी नहीं दे रही है ना। तो आप मैम लोग 4 तारीख का सैटरडे है और 5 का संडे है। हाँ, तो सीधा मंडे से ही शुरू कर देंगे, 6 से ही शुरू कर देंगे। ठीक। हमारी तो क्लास यूं भी मंडे ट्यूसडे ही ज्यादा रहती है। तो देखिए, मेरी तो हो ही गई कि मेरा है, अब उषा मैम की तो अभी है भी नहीं है। और इन केस वो लेती है भी, कुछ मैसेज भी डालती है। तो आप लोग ये ना सोचे कि उषा मैम ने मैसेज डाला है, अभी तो वो वैसे भी हाफ डे पे है। तो आप लोग खुद लिख दे कि मैम अब हम लोग 6 के बाद ही क्लास ले पाएंगे, हम लोग छुट्टियों में जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है। और रचना मैम की क्लास होंगी तो एक बार उनसे बात कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ठीक है मैम। यूनिवर्सिटी की जो छुट्टियां हैं वो शायद 31 एक दो ही रहेंगी, ज्यादा नहीं रहेगी। बट ठीक है, क्योंकि आप लोग सिंसियरली पूरे टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी सिंसियरिटी पे, पंक्चुअलिटी पर, इस पर मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है ठीक है। तो ठीक अभी है मैम। हमारा ये वाला जो टॉपिक चल रहा है, हम इसको ले लेते हैं।
प्रीति दीदी, जी जिनेन, आपको इस पे कुछ मिला था क्या? वैज्ञानिक शोध के अनुसार ध्यान के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने सर्च नहीं करा। अभी मैंने कहा ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और टाइम बिल्कुल मिल नहीं पा रहा, तो ये इसको मैंने छोड़ दिया। जो 2-3 दिन टाइम मिलेगा जब थोड़ा भी बिजी ज्यादा चल रही हूँ। क्योंकि हम वैसे तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है ना वैज्ञानिक शोध के अनुसार। हाँ, तो इसमें टाइम टेकिंग है। हम किसी दिन एक दिन पूरा दिन निकाल के फिर सर्च करके बनाएंगे। अभी तो बहुत ज्यादा बिजी है। लीजिए, आपका वैज्ञानिक अध्ययन आ गया। थैंक यू मैम। इतना तो कभी कहते हो काश इस समय भगवान से कुछ मांगा होता वो पूरा होता। ये तो छोटी सी चीज है। नहीं मैम, देखिए ये भी बहुत बड़ी चीज है इस टाइम। सब कुछ बहुत बड़ा है इस टाइम। हाँ, देखिए वैज्ञानिक शोध से मतलब हमको ये नहीं है कि वैज्ञानिकों के आंकड़े देना है। ठीक है, आप लोगों का अगर इसी में प्रॉब्लम हो तो ये मैं समझा देती हूँ, फिर अपन नवा जो विषय चल रहा है वो अपन बाद में ले लेंगे। वैज्ञानिक अध्ययन से अर्थात है कि आज देखो वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो डेटा की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, सर्वेक्षण की बात करते हैं और रिजल्ट की बात करते हैं, है ना। वैज्ञानिकों की यही बातें होती है ना, वो प्रूफ, एविडेंस, सर्वेक्षण, एनालिसिस, रिजल्ट, इन सब पे बात करते हैं। तो चूंकि ये चीज है कि जब आचार्य हुए, तीर्थंकर परंपराएं हुई, ऋषि मुनि हुए, बौद्ध हुए, महावीर हुए, विवेकानंद हुए, जब ये ध्यान की स्थिति में बैठे, तो ध्यान की स्थिति में बैठ के ये ध्यान करते करते ही मुक्ति की ओर चले गए। तो उन्होंने क्या फील करा, उन्होंने क्या उसमें अनुभूति करी, ये तो हमको किसी को पता ही नहीं है ना। तो अब हम क्या वैज्ञानिक अध्ययन करें? अब अभी हमने अगर वैज्ञानिकों को बोला आप इस पे रिसर्च करो, तो वो क्या करेंगे? तो वो रिसर्च ये करेंगे कि जो आप लोग हो, आप लोगों से अभी मेरी इस बारे में रुचि दीदी से भी बात हो रही थी कि हम लोग अगर इस टाइप की का थीसिस वर्क करते हैं, पीएचडी आदि करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डॉक्टर लोग जब भी कोई भी, जैसे आपकी अभी वैक्सीनेशन भी बनी थी कोरोना टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोई दवाई बनाई और उसको उन्होंने पहले कुछ एनिमल्स, चूहे आदि पे अप्लाई करते हैं, उसके रिजल्ट देखते हैं, उसके साइड इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, डाटा रेडी होता है, फिर रिजल्ट निकलता है ना। तो उन्होंने उस वैक्सीनेशन को, वो तो वैज्ञानिकों के अनुसार ही बनी थी, रिसर्च करके बनाई गई थी, तो उसका फिर उन्होंने रिजल्ट भी देखा। लेकिन उस वैक्सीनेशन पे ये हुआ कि किसी को उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, किसी को काफी साइड इफेक्ट्स मिले, किसी को नॉर्मल ही रहा। तो वही जब हम ध्यान पे आपका वैज्ञानिक अन्वेषण की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को गूगल पे डेटा ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने मन पर डेटा ढूंढना है। अपने आप में ढूंढना है। इसका ही नाम है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक मतलब मतलब चिंतन के साथ, गहराई के साथ, एक रिसर्च की दृष्टि से, कि आपका जब आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के पहले की स्थिति में आप कैसे थे, ध्यान के बाद की स्थिति में आप कैसे हो। पहला अध्ययन होगा अपने आप पर। तो ये चीज आपको पहले अपने आप से पूछनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप अपने आप से पूछ लेते हैं, फिर ये चीज आप फैमिली वालों से पूछोगे, कि जब आपकी सबसे नजदीक से आपको आपकी फैमिली देखती है ना, वही आपको समझती है, तो आपको अपनी फैमिली से पूछना पड़ेगा कि मैं जो अब कर रही हूँ, इसके पहले मैं कैसी थी, अब कैसी देख रही हूँ। वैसे तो हम अपना एनालिसिस खुद कर लेते हैं कि हमें क्या अंतर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कितनी संयम है, कितनी शांत है, कितनी कषायों की हमने कमी कर ली है, ये सब चीजें। अब फैमिली से पूछ ले, अब आप इसका और कैसे अन्वेषण करोगे? तो इसके लिए ये होता है कि जितने लोग, कई लोग कैंप चलाते हैं, और हम वाले कैंप चलाते हैं ना, तो अगर आप लोग कैंप चला रहे, कैंप चलाना मीन्स कहीं आप कैंप लेने जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो उस स्थिति में आप क्या रिजल्ट आ रहा है, वहां पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और इफेक्ट आप किस चीज पे डालोगे। देखो, यदि ध्यान का इफेक्ट जो होता है, ध्यान शरीर पे काम नहीं करता, करता है, लेकिन ध्यान का जो इफेक्ट होता है वो मन पर होता है। किस पर होता है?
मन पर। ध्यान का सीधा संबंध आपकी आत्मा से है, ध्यान शरीर के लिए नहीं है। ध्यान क्या है कि आप ध्यान कर रहे हो, आपके शरीर की जो बीमारियां ठीक हो रही है वो तो आपको एक अलग से बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ध्यान का सीधा संबंध आपकी आत्मा से है। आत्मा में जो एक संस्कार पड़े हुए होते हैं, क्या होता है कि देखो, हमने शरीर तो अभी लिया है ना, ये मुश्किल से 20 साल 40 साल पहले हमने ये शरीर लिया, लेकिन हमारी आत्मा तो कितने शरीरों से पहले ही कर चुकी है। ये आत्मा कितने पशु पर्याय से जाके आ चुकी, नरक से, त्रियंच से, स्वर्ग से, देवों से, मनुष्य से, हो सकता है तीर्थंकर के समोशरण से भी आई हो, वहां से आई होगी, तभी तो इसमें इतना धर्म सुनने की इच्छा है, इतनी जानने की इच्छा है। अब आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन एडमिशन लेके इतने ध्यान से सुनना, इसमें इंटरेस्ट लेना, इन चीजों को समझना, तो यह सब आपकी आत्मा के संस्कार हैं। आपने देखा होगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, मतलब पूरा परिवार समृद्ध है, पूरे परिवार में सब कुछ अच्छा है, सारे परिवार में सात्विकता है, लेकिन उसी परिवार का एक व्यक्ति तामसिक हो जाता है, वैष्णव में हो जाता है, पूरे परिवार को दुख देता है पूरा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि संस्कार तो घर में सबको एक जैसे मिलते हैं, सबका खान पीन रहन सहन एक जैसा होता है। उसका कारण ये होता है कि उसकी आत्मा में वो पहले से वैसे संस्कार लेकर आया हुआ है। अब आप अपने को ही देख लो कि हम लोग मान लो दो देरानी जेठानी हैं, भाभी है, जो भी है, या फिर पति के साथ आप हो, आप देखो कि हम हमारे साथ कुछ चीजें कितनी अच्छी हैं और कुछ चीजें हमारे हस्बैंड में कितनी अच्छी हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन हमको क्रोध ज्यादा आ रहा है, जबकि वो शांत रह रहा है, होता है ना, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब होता है आत्मा के संस्कार। तो ध्यान का वैज्ञानिक अध्ययन में आप जो करोगे, आप आत्मा की और मन की बात करोगे। ठीक है, अब वो तो समझ गए मैम कि हमको इन सब को समझना, अब करना कैसे है, तो इसके लिए आप ये पीडीएफ देख लो। सबसे पहले, ये तो हम पूरा पढ़ा ही रही हूँ, सबसे पहले होता है, वर्तमान विज्ञान के अनुसार मन को 3 रूप बताए गए हैं: चेतन मन, अवचेतन मन, अनात्म बोधि मन। ठीक है, इन तीनों को, अब ये 2 पेज है, इन दोनों को आप पढ़ोगे, बाकी मैं समझा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि वैज्ञानिक अध्ययन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रही हूँ, मेरा बोलने का ये है कि हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा में संस्कार पड़े हुए हैं, और उसी आत्मा के संस्कार के कारण ही हम व्रत नियम आदि ग्रहण करते हैं। कोई बहुत ज्यादा ले लेता है, कोई बहुत कम ले पाता है, कोई करता बहुत है। जैसे अब हम लोग हैं, हम चाहते बहुत ज्यादा है, हम चाह रहे हैं हम बहुत ध्यान करें, बहुत ज्यादा करें, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे इंद्रिय के विषय है ना, हमको जैसे टीवी देखना अब हमसे छूट ही नहीं रहा, क्या करें? चाह रहे दिन भर स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन रात को वो मोबाइल की जो 1 घंटे की आदत है वो छूट नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो आत्मा पे वो थोड़ा सा संस्कार पड़ा हुआ है, इंद्रियों के सुख में हमारा थोड़ा सा मन जा रहा है। तो अब जा रहा है तो ये दुखी होने की बात तो है नहीं है, हमको छोड़ना है, लेकिन निराश होके नहीं बैठना है। तो हमको क्या करना है? ध्यान से उस जो संस्कार हमारे जो पड़े हैं, जो हमारे कर्म बंधे हैं, उन कर्मों को हमको जलाना है। क्या करना है? ध्यान के द्वारा हमारी आत्मा पे जो ये संस्कार बंधे पड़े हैं, हमको अपने ध्यान के द्वारा उन कर्मों को जलाना है। जैसे जैसे हमारे वो कर्म जलते जाते हैं, हम जो चाहते हैं, जो हमारी थॉट प्रोसेस हो रही है, हम जो एक ध्यान की एकाग्रता को चाह रहे हैं, हम जो एक बिल्कुल आध्यात्मिकता को चाहते हैं, हम जो पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, वो अपने आप हमारे शरीर में आती जाएगी। शरीर मतलब वो हमारे मन पर आती जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ध्यान के द्वारा जब तक हम अपनी आत्मा पे पड़े हुए जो विकार आदि है, राग द्वेष आदि है, उन कर्मों को हम नहीं जलाएंगे। अब जलाएं कैसे मैम? इसको जलाने का कोई तरीका, आग तो है नहीं कि लिया और जला लिया। तो इसको हम, तरीका वही है कि इनको हम क्या करेंगे, इनको हम एक अ, अ,
अपने ध्यान के द्वारा उन विषय बना के कि हमने पूर्व में हमारे द्वारा ये अपराध हुए हैं, हम चाहे प्रतिक्रमण करें या प्रायश्चित करें, आत्मालोचन करें, आत्मन्वेषण करें, इनके द्वारा हमको कर्मों को जलाना पड़ेगा। दूसरा, हमको ईश्वर से वो भक्ति करनी पड़ेगी कि हे ईश्वर, मेरी आत्मा ने पूर्व में जितने भी ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदरीय, मोहिनीय, आयु, वन, अंतराय, नाम, गोत्र, जो भी 8 कर्म है, जो भी कर्मों का बंधन किया है मेरी आत्मा के द्वारा, मैंने जितने लोग जीवों को कष्ट दिया है, मैंने कृत कारित अनुमोदना से जितने भी पाप आदि किए हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा उन कर्मों से मुक्त हो, उन पापों का मैं पूरा प्रायश्चित करता हूँ। जब इस तरह की आपकी एक आदत शुरू हो जाएगी, आप अपने कर्मों को काटना शुरू कर दोगे, रोज प्रायश्चित करो। रोज सामायिक क्यों बताइए, रोज प्रतिक्रमण क्यों बताया है? ये थोड़ी के लिए आज दिन भर में जितने भी चलने में फिरने में इन सब में जीवों की वो करी हो तो उनके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए नहीं बोला। जो आत्मा को मतलब एक कहते हैं ना कर्मों से मुक्त करने के लिए ये बात बोली गई है कि आत्मा पे जो कर्म बंधे हैं, जो संस्कार बंधे हैं, उनको हमको इनसे मुक्त रखना है। और जैसे जैसे हम इनसे मुक्त रखते जाते हैं, हमारी आत्मा पे अब हम जो संस्कार डालेंगे, अभी जो हम संस्कार डालेंगे ना, संयम के, त्याग के, तप के, ध्यान के, सरलता के, तो वो उसमें पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि मोक्ष तो हमको मिलना नहीं है, जब मुक्ति हमको मिलना नहीं है, ध्यान की उच्च अवस्था हमको मिलनी नहीं है, शुक्ल अवस्था मिलनी नहीं है, तो हम क्यों ये सब करें? हम इसलिए करें, अभी हमने आप लोगों में से कुछ लोग वो समाधि तंत्र इष्टोपदेश का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें भी आप अभी पढ़ रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा स्वाध्याय है, वो पूरा अंतरपाओं के लिए चल रहा है गुरुजी के उससे, उसमें भी यही चीज बताई गई, बिल्कुल यही चीज। मोक्ष नहीं मिलना तो क्या हुआ? मैं थोड़ी सी बात कह दूं, फिर अपन क्लास शुरू मतलब आपका टॉपिक शुरू करती हूँ। मुक्ति, अब बिल्कुल लिखना बंद करो, सुनो, ध्यान से सुनो, जो उसकी बात है जो गुरुजी बताना चाह रहे हैं वो, कि कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है, हम लोगों के जेंट्स भी बोलते क्या करोगे इतना धर्म करके, जाना तो स्वर्ग में ही है, बनना तो मनुष्य, मोक्ष तो मिलना नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? मोक्ष नहीं मिलना वो हमको पता है, लेकिन मोक्ष जाने का जो रास्ता है वो तो हम अभी से बना पाएंगे ना। अभी ये तो पता नहीं है ना कि हमको ऊपर जाना है, मान लो हमको 2nd फ्लोर जाना है, तो हमको सीढ़ियों पे तो चढ़ना पड़ेगा ना, हम डायरेक्ट ऊपर हाथ लंबा करके तो नहीं जा सकते ना। तो हमको उसके लिए सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी, स्टेप पे स्टेप एक एक करके 10-11 स्टेप जो है वो चढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही जो हमारा अभी का जो पुरुषार्थ है, जो तप त्याग आदि है, जो ध्यान आदि की हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ये सब हमारा सिर्फ इसीलिए है कि हम उस मोक्ष को जान पाए। और इसमें आपको एक चीज बोलूं कि जितने भी आप लोग हो, आप कोर्स के हिसाब से पढ़ो, डिग्री के हिसाब से पढ़ो, आप बिल्कुल अपना लक्ष्य ये मत बनाना कि हम डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, हमने प्रणम्य सागर जी के लिए पढ़ा, उनकी इच्छा है और हम के स्टूडेंट बने, कुछ नहीं। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस बहाने हम ध्यान को समझ पाए और हम उस ध्यान को अपनी आत्मा पे धारण कर पाए, जिससे हमारी आत्मा को जल्दी से मुक्ति प्राप्त हो। आप लोगों का लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, ना आप लोगों का लक्ष्य परसेंट होना चाहिए, ना एग्जाम होना चाहिए, ना डिग्री होना चाहिए, ना ये कि हम लोगों को दिखा सके कि इस उम्र में देखो मैं योग से एमए हो गया, या फिर इसके बाद मैं अपना योगा सेंटर खोल लूं। कुछ ही नहीं, आपका एक लक्ष्य है कि वैसे मैं गृहस्थी में फंसा हूं, मैं वैसे ये सब नहीं पढ़ पाऊंगा, इस बहाने मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये जो मेरा अध्ययन के बहाने मेरी जो आत्मा पे संस्कार पड़ेंगे, ये मेरी आत्मा के संस्कार मुझे मोक्ष की ओर ले जाएंगे। अब इसमें गुरुजी एक बात बोलते हैं, समाधि तंत्र के तीसरे चौथे श्लोक में बोला है कि अभी आपको मोक्ष नहीं मिलना, लेकिन चूंकि आपको पता है कि अभी पंचम काल चल रहा है, छठा काल इससे भी दुखदाई है, फिर पूरा छठा काल निकलेगा, उसके बाद फिर उत्सर, अभी अपसर्प नहीं चल रहा, उत्सर्पणी काल आएगा, अभी तो बहुत कालों तक जो उपसर्पणी काल होगा, उसमें भी पहले दूसरे तीसरे काल में कोई तीर्थंकर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ भोग भूमि है, उसमें कोई ईश्वरों का चिंतन नहीं होगा, कोई संयम नहीं होगा। चौथे काल में जाके तीर्थंकर
के दर्शन होंगे, तीर्थंकरों के समोच्चरण होंगे। जो इतना समय हमारा निकलेगा, हम लोग निकालेंगे इतना इतना समय, 21-21 करके ऐसा 84 लाख योनिया, मतलब 84 लाख साल हमको निकालना है। तो 84,000 शायद, हाँ। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो हमको उसके लिए ये करना है कि हम अपने लिए संयम के द्वारा अपना स्थान देव आयु का बंद करके देवताओं के उसमें जाकर हम अपने आप को सुरक्षित कर लें। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम घर में हैं, कहीं जा रहे हैं, हम लॉक लगा के, गेट लगा के अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तो इन कर्मों के द्वारा, संयम के द्वारा, अपनी आत्मा पे अच्छे संस्कारों के द्वारा हम अगर देवगति का बंध कर लेते हैं, हम उसका निदान नहीं बांध रहे, दान नहीं बांधना, तो ताकि हम वहां रहकर थोड़ा संयम करके थोड़ा सा अपनी आत्मा को अच्छे संस्कारों के द्वारा रखें। क्योंकि देवगति भी जो है, उसमें भी संयम असंयम ही दोनों ही जीव हैं। वहां पे भी कषाय बहुत ज्यादा है, वहां पे भोग बहुत ज्यादा है। तो हमको देवगति में भी उत्तम देवगति पाना है, जिससे हमारी आत्मा पे, जो हम अभी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतने पुरुषार्थ से हमने जैन धर्म पाया है, तो वहां जाके जो ये इतना सारा काल होगा, जो इतना दुखमा काल चलेगा, उसमें हम जाके नरक और त्रयंच और मनुष्य के दुखों से दूर रहे, और हमारी आत्मा वहां रह के धर्म ध्यान करे, संयम रहे, और फिर हम चौथे काल में आकर वापस धर्म ध्यान करके अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सके। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी आत्मा को इन मतलब त्याग से, नियम से, ध्यान से, इनके द्वारा इतना उसके संस्कार इतने अच्छे डाल दे उस आत्मा में, कि आत्मा चाहे नरक में जाए, चाहे त्रियंच में जाए, चाहे देवगति में जाए, इसको हमेशा अच्छा लगे। जैसे कुछ जानवर आपने देखे होंगे, कुछ जानवर अपने आप, उनकी प्रकृति शांत होती है, वो कितनी भी परिस्थितियों में रहे, लेकिन वो शाकाहारी ही है, शांत है उनकी प्रकृति। नरक में भी इतनी मार काट है, लेकिन नरक में जैसे राजा श्रेणी का जीव नरक में है, और उसने तीर्थंकर आयु को बंद किया है, तो वो नरक में भी उस यातना को झेल कर, लेकिन उसके परिणाम तो शांत होंगे ना, तब तो वो जाके मनुष्य पर्याय लेके मोक्ष को जाएंगे। तो ज्यादा डिटेल में ना देकर मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि ध्यान का वैज्ञानिक अध्ययन में हम ध्यान के जो आत्मा पे संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों की बात करेंगे। अभी इसका आपको एनालिसिस, ये तो 3 मन के अनुसार तो आप कर ही लेंगे, इसका एनालिसिस आप ये करेंगे, अपने आप पे करेंगे, अपने परिवार पे करेंगे, समाज में करेंगे, कि ध्यान के माध्यम से इस स्थिति में ऐसा अंतर आता है। और इसमें आप लोग मतलब फ्री हैं, आप लोग, आपको स्वतंत्रता है कि इसमें आप अपना भी लिख सकते हैं, अपना परिवार का भी लिख सकते हैं, और समाज के द्वारा आप कहीं ऐसा कुछ ध्यान का उनको सिखा रहे हो, तो उनमें आए बदलाव को भी आप लिख सकते हो। और ये लिखना इसलिए जरूरी है कि हमको आरंभ ध्यान का अन्वय वो करना है ना, रिसर्च करना है ना, कि वो कितना माइंड पे काम कर रही है, वो कितनी आत्मा पे काम कर रहा है। अरहम का नाद, अरहम की पंच मुद्रा, अरहम का कायोत्सर्ग हम पे, या हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे, किस पे कितना वर्क कर रहा है, वो आपको एनालिसिस करना, उसका मतलब उसका रिजल्ट देना आप लोगों के लिए इसमें मेन रहेगा। ठीक है, अभी आप ये 2 पेज पढ़ ले, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। कौन पढ़ना शुरू करेगा? मैं पढ़ती हूँ मैम। पढ़िए। अभी तक हमने ध्यान के सिद्धांतों का अध्ययन किया और उनकी विधि और लाभ जाने। इस अध्याय में अब हम ध्यान को वर्तमान कालीन विज्ञान की नजर से जानेंगे। मन कैसा होता है? मन को पकड़ पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े योगी भी इस मन को नहीं पकड़ पाते। मन का तंत्र विज्ञान इतना जटिल है कि वैज्ञानिक भी आज तक इसके बारे में सही जानकारी देने में असफल रहे हैं। मन ही है जो व्यक्ति को क्षण में उत्साहित बना देता है और क्षण में निराशा से भर देता है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार मन के 3 रूप बताए गए हैं: चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, और अनात्म बोधि मन अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन को बुद्धि से जोड़ा जाता है। जो सब पढ़ाई लिखाई होती है वह माइंड तक ही रह जाती है। किताबें पढ़ने वाले बच्चे इस माइंड का ही प्रयोग करते हैं, और जिनका माइंड ज्यादा सक्रिय होता है उन्हें ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। ऐसे बच्चे सामान्य परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर करते हैं, और उन्हें ही लौकिक
मैम ऊपर कर देंगे। व्यवस्था में सफल माना जाता है। आज जितने भी स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उन्हें इसी माइंड के शक्तिशाली या कमजोर होने से सफलता या असफलता की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु यह बहुत बड़ा भ्रम है। इसमें दोष आज की शिक्षा पद्धति का है और कुछ हद तक माता पिता का भी। वास्तव में यह तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प मेमोरी, ग्रेस्पिंग पावर एक क्षमता है जो माइंड्स में नहीं अपितु आत्मा के अनंत ज्ञान का उधड़ा प्रकट ज्ञान, क्षयोपशम का अंश मात्र है। इसे जैन विज्ञान मति ज्ञान आदि नामों से बताता है, अर्थात माइंड के शार्प होने की वास्तविक अर्थ है ज्ञान का क्षयोपशम अधिक होना। इसके साथ साथ अन्य दो माइंड भी हैं, अवचेतन और अनात्म बोधि मन। यह दोनों माइंड्स पहले से ही अपने अंदर प्रोग्रामिंग किए हुए हैं और अपने अनुसार हमें चलाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने कुछ पढ़ा, सुना, विचार किया, उसके बावजूद वह हमसे ही करा देते हैं जो कि आज तक हम करते आए हैं। जैन विज्ञान इन्हें पूर्व बंध संस्कार और कर्म फल के रूप में परिभाषित करता है। ऊपर बताए गए 3 माइंड्स के अलावा अन्य प्रकार के माइंड को विज्ञान बताता है, जिसमें से एक मैं पहले समझा दूं फिर। अब ये बताइए, ये पढ़ के आपके दिमाग के जो क्वेश्चंस चल रहे थे उनको थोड़ी शांति मिल गई? मिल गई ना? समझ आ गया ना कि वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? तो यही चीज है कि सबसे पहले हमको किस पे काम करना है? मन पे। ध्यान जो है वो मन कह लो या आत्मा के संस्कार कह लो, इस पे ही काम करेगा। तो 3 प्रकार के मन बताए हैं, चेतन, अवचेतन और अनात्म। चेतन मन को क्या है? हम क्या करते हैं, हम बच्चे से यही कहते हैं ना, ये तो बहुत होशियार है, ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसका ये है, ये शार्प माइंडेड है। तो इन सब चीजों के लिए मुनि श्री ने यहाँ पे इन चीजों का क्या कर दिया? इन चीजों को नकार दिया। उनने कहा कि माइंड किसी का कम या ज्यादा नहीं होता, ये तो सिर्फ एक क्षमता है जो माइंड में नहीं होती अपितु आत्मा में होती है। हमारी आत्मा का जो अनंत ज्ञान होता है वही ज्ञान, मतलब क्षयोपशम का मतलब है कि जो आपके अंदर ज्ञान है, किसी में बहुत कम हो रहा है, किसी में बहुत ज्यादा है, उसका जैसा जैसा पुण्य होगा उसको वैसा वैसा ये सब चीजें होती जाएंगी। आप लोगों ने देखा है जब जो मुनि महाराज आदि होते हैं, उनका ज्ञान जैसे ही वो दीक्षा लेते एकदम से कैसे, मतलब कोई 1000 गुना बढ़ जाता है ना। बड़ी बड़ी गाथाएं, जैसे प्रणव सागर जी भी हैं, उनको तो संस्कृत का सा भी नहीं पता था, प्राकृत नहीं पढ़ी, संस्कृत नहीं पढ़ी, साइंस के स्टूडेंट थे, कैसे मात्र दीक्षा ली और दीक्षा लेके 2-3 साल में ही संस्कृत के ग्रंथ लिख दिए। तो कैसे लिख दिए? क्योंकि उनकी आत्मा में पहले से वो संस्कार थे, तभी तो वो दीक्षा ले पाए। और जैसे ही उनने दीक्षा ली तो वो जो ध्यान आदि कर रहे हैं, जो क्रियाएं आदि करते हैं, ध्यान के द्वारा जो अपने शरीर की अनंत शक्ति को वो जागृत कर लेते हैं। तो वो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति उनकी जागृत होने से उनको इतना ज्ञान का क्षयोपशम हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, अपने बच्चों को ये बोलना बंद करना है कि तेज का माइंड बहुत तेज है, ये बहुत शार्प माइंड है। ये कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, अलग अलग सबका शरीर है, वैसी मन की स्थिति है। ये जितना भी स्वभाव है, विषय है, ज्ञान है, ये सब हमारी आत्मा के विषय है। ठीक है। तो अब आत्मा पे ये बोला है कि जिसका जितना क्षयोपशम होगा उतना उसको कम और ज्यादा का ज्ञान होगा। अब रही बात हमारी, अब हम क्या करें, हमारा ज्ञान कैसे हम बढ़ाएं? तो हमको क्या करना है, हमको ध्यान करके अपनी आत्मा की जो अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, उसको जागृत करना है। यह है यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है। और जैसे विज्ञान क्या बोलता है, विज्ञान इसको ग्रेस्पिंग पावर, शार्प मेमोरी वगैरह बोलता है। जैन दर्शन उसको मति ज्ञान आदि बोलता है ना। माइंड के शार्प होने का वास्तविक अर्थ है ज्ञान का क्षयोपशम अधिक होना, मतलब जिसका जितना पुण्य होगा उसका ज्ञान का क्षय, क्षय का अर्थ होता है नष्ट होना और उपशम का होता है प्रकट होना। क्षयोपशम का वास्तविक अर्थ क्या है? क्षयोपशम का वास्तविक अर्थ है क्षय अर्थात नष्ट होना और उपशम मतलब प्रकट होना।
तो जो ज्ञान हमारा नष्ट हो रहा है और प्रकट हो रहा है, दोनों चीजें हमारी क्षयोपशम में आएंगी। जितना ज्ञान हमारा प्रकट होता जाएगा वो उपशम होता जाएगा, जो ज्ञान हमारा नष्ट होता जा रहा है वो नष्ट होता जा रहा है। प्रीति जी क्यों चिंता में बैठी हो, इतनी क्यों टेंशन में बैठी हो? हाँ, पूरा फेस पे टेंशन के निशान बने हुए हैं। उपशम मैंने मैम गलत ही समझा था। उपशम मतलब मैंने बोला ना कि दबाना, जैसे कि हम पानी में मिट्टी घोल दें तो जो नीचे बैठ गई, उपशम यानी वो दब गई, ऐसा मैंने समझा था, तो इसलिए। देखो, आप हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे संस्कृत का अर्थ बता रही हूँ। अब संस्कृत का जो क्षयोपशम है, जो तत्वार सूत्र के परिभाषा है, उससे आप जो समझो उसको वहीं से समझो, है ना। यहाँ पे सिर्फ मैं शब्द का अर्थ बता रही हूँ। मैम इसमें ऐसा इस हो चीज, सकता है ना कि जो हमारे पाप बंध है उनका नष्ट होना और पुण्य का उदय होना। हाँ वही चीज मैं इसको, आप लोग एक चीज याद रखना कि कभी भी आप मेरी बात को, शास्त्रों की बात को मतलब वो मत करना। मैं भी आप ही के जैसे अल्पज्ञानी हूँ। हम तो क्या है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनका अर्थ निकाल के हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि भैया सरे मैम ने बोला तो वो सही है, वो सही नहीं है। हमारे लिए सही गुरु की वाणी और गुरु के शास्त्र ही होंगे। यहाँ तो मैं एक सरलता आपको बता रही हूँ समझने के लिए कि क्षय मतलब जो हमारे नष्ट हो रहे हैं पाप या ज्ञान। अब हम पाप से यहाँ पे नहीं ले रहे, अभी हम ज्ञान का विषय ले रहे हैं। तो ज्ञान जो हमको, जैसे इसको हम ऐसा कह लेते हैं कि मान लो अभी हमने इतने सारे श्लोक पढ़े, ठीक है, पढ़ते हैं ना हम, इतना अच्छा पढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, दूसरे दिन सारा भूल रहे हैं। तो ये हमारा क्षय हो रहा है ना ज्ञान का। और उपशम जब हम उसको बार बार पढ़ रहे हैं तो वो प्रकट हो रहा है, वो हमको याद रह रहा है। तो हम यहाँ पे क्षय उपशम का मतलब अपन सिर्फ ऐसे लेंगे। मति ज्ञान मतलब मन का ज्ञान, है ना। जो हमारा मन और इंद्रिय का ज्ञान है वो मति ज्ञान है, जिसको हम इंद्रियों की सहायता से समझते हैं, मन की सहायता से समझते हैं। तो ये सब ज्ञान हम मन से समझते हैं, मन और इंद्रियों से। तो यही सब चीजें हैं। तो इसको यहाँ पे बोला है कि जो हमने कुछ पढ़ा सुना विचार किया, इसके बावजूद हम जो आज तक करते आए हैं ये सब क्या है, देखिए जो मैं आपको समझा रही थी वही है, पूर्वबद्ध संस्कार और कर्म फल के रूप में परिभाषित करता है। मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी आत्मा के जो संस्कार है, उसी की तरह तरह से हम आगे काम करते रहते हैं। अब जो मुख्य बात है वो समझो, आप चेतन मन समझ लिया। अब इसके साथ दो माइंड भी है, एक है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अनात्म बोधि मन, अनकॉन्शियस माइंड। ये दोनों माइंड कैसे चलते हैं, इनके अपने अंदर प्रोग्रामिंग किए हुए होते हैं और ये अपने अनुसार हमें चलाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा में ये संस्कार पड़ा हुआ है और हमारा कर्म ऐसा है, इसके अनुसार हम इन दोनों को काम करते हैं। जैसा हमने पढ़ा सुना विचार किया, इन सब के बावजूद भी हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है। ठीक है, क्यों हम ऐसा करते, देखो हमने कई बार महाराजों के प्रवचन सुने, कई बार मन में हो रहा है, मान लो आलू नहीं खाना, रात को नहीं खाना, छोटी सी चीज से एक उदाहरण दे रही हूँ। कई बार वो चीजें हमको पता है कि ये चीज सही नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा जो इंद्रिय का विषय है, रस इंद्रिय का जो भी है, इन विषयों को हम स्वीकार, मतलब हमसे छूट नहीं रहा है। क्यों नहीं छूट रहा है? एक तरफ तो हमारा मन कर रहा है कि हम व्रत लेके बहुत आगे बढ़ जाएं, प्रतिमा ले लें, बहुत आगे बढ़े, दीक्षा लें, जितना भी जिसका मन करता है। और एक होता अरे अभी क्या है, थोड़ा सा और रुक जाते, पहले ये सब और समेट लेते, ये कर ले वो कर ले। और फिर वापस जब हम आते हैं, जब हम मंदिर में महाराज जी के पास बैठते हैं तो लगता है अरे हमसे तो अच्छा इंसान कोई है ही नहीं है, लगता है ना। हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हो गई, इतना अच्छा हो गया। और जब वापस घर में आते हैं, वापस जब गृहस्थी में लगते हैं तो अरे यार कहाँ फंस गए, हमको ये क्यों करना है, या हम कर रहे हैं, या हमारा इंद्रियों का विषय बन रहा है। तो यह सब जो आपके है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से चल रहा है। इसको अगर सरल भाषा में कहो तो हमारी आत्मा पे वो संस्कार पड़े हुए हैं जिनके द्वारा हमको ये सब चीजें हटाना है। ठीक है, मतलब संक्षेप में तो हम इतना ही कह सकते हैं। आगे पढ़ेंगे आप, और ये वाला और पढ़िए। मैं पढ़ूं? जिससे एक सुपर कॉन्शियस माइंड भी है, परंतु वास्तविकता यह है कि हमारा आत्म तत्व चेतना
एक ऐसा सूक्ष्म द्रव्य है जो किसी भी उपकरण से पकड़ा नहीं जा सकता, और वही ज्ञान का पिंड है, अनंत शक्ति संपन्न अलौकिक स्वरूप। परंतु कर्म के संस्कारों के कारण हमारा मन आत्मा पर हावी हो जाता है और हमें अपने अस्तित्व को पहचानने नहीं देता। इस अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति को बांधने वाले कुछ सूक्ष्म पदार्थ हैं जिन्हें कर्म परमाणु कहते हैं। अपने ही भावों के कारण उस कर्म आवरण का कभी थोड़ा कम हो जाना, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाना क्षयोक्षम कहलाता है। क्षयोक्षम अधिक है तो कॉन्शियस माइंड मजबूत है, और क्षयोक्षम कम है तो कॉन्शियस माइंड कमजोर है। पहले बंधे हुए भावों का प्रभाव आत्मा पर इतना गहरा होता है कि आत्मा उन्हीं संस्कारों को, आवेगों को मन के माध्यम से पुनः पुनः दोहराता रहता है। यह समझने के बाद अब प्रयोजन है कि किस प्रकार हम अपने मन में चल रहे भावों को समझ पाएं, पढ़ पाएं और उसके उपरांत धीरे धीरे नियंत्रण में ला पाएं, जो कि ध्यान की प्रक्रिया से ही संभव है। मैम आगे पढ़ना है? एक मिनट में थोड़ा ये डिक्टेट कर दूं। तो देखिए, शब्द आपको जो अभी बोला वही चीज है, बस गुरुजी के स्पेशल शब्द है उसमें ना, उसको उन्होंने और अच्छे से बता दिया है कि एक जो सुपर कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, जो वास्तविकता है वो क्या है, आत्म तत्व, चेतना। ये क्या है, एक ऐसा सूक्ष्म द्रव है जिसको आप कह रहे हो ना वैज्ञानिक अध्ययन करो, वैज्ञानिक इसको पार ही नहीं सकता। और ये प्रश्न मेरे मन में भी आया था कि शरीर की बीमारियों को तो आप पकड़ लो, सीटी स्कैन कर लो, एक्सरे कर लो, सोनोग्राफी कर लो, मन की बीमारी को आप कैसे पकड़ोगे? मन को कैसे, आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप बीमार हो? सबसे बड़ी बात, जो मन से बीमार है, जो मन से बीमार है वो कभी मानता ही नहीं है कि मैं बीमार हूं, है ना। शरीर की बीमारी तो हम मान लेंगे कि शुगर है, हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ये है वो, हम बहुत अच्छे से मान लेते हैं और सबको सुनाते रहते हैं। लेकिन आप बोल के देखो कि मैं मन से बीमार हूँ, किसी को बोलोगे? यार बहुत गुस्सा आता है, इतना चिड़चिड़ी आती है, समझ ही नहीं आता क्यों चिड़चिड़ी आती है, पता नहीं मेरे अंदर क्या बीमारी ऐसी हो गई, बस बात बात पे चिढ़ता रहता हूँ। बोलते हैं हम, बहुत कम बोलते, कोई अपने वाले को ही बोलते हैं, अरे यार इतना गुस्सा क्यों आने लगा, समझ ही नहीं आता इतना गुस्सा क्यों आने लगा। ये सब चीजें है ना, तो ये हमारी मन की बीमारी है। और सबसे बड़ी बीमारी पता हमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी हमारी है कि मान लो हमारा आपसे कुछ हो गया, मान लो परिवार में किसी का एक से बहस हो गई या जो भी हुआ, थोड़ा बहुत किसी से द्वेष हो गया, अब आप उससे बोलना तो बंद कर दोगे, लेकिन उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं करते। आप सुबह शाम उठते बैठते जब भी उसका नाम भी, देखो उसने ऐसा किया, मैंने तो ऐसा किया, उसके साथ ये करा, आप सिर्फ उसी के बारे में सोचोगे। मतलब शत्रु को, इसको एक या तो हाइकू कह लो या ये मेरे दिमाग की उपज कह लो, मुझे नहीं पता, कि हम अपने मित्र या अपने परिवार को अपने पास नहीं बिठाते, लेकिन सबसे पास हम अपने शत्रु को ही अपने पास बिठाते हैं, मैम जिससे ये हम सबके द्वेष। साथ ही होता है, आपकी बात नहीं है मैम, ये सबके हाँ, साथ यही होता है, वो ज्यादा याद आता है। वो ज्यादा याद आता है कि हमारा एक कोई शत्रु है, मतलब मैं उपज कह लो, मतलब मेरा ये विचार है, मेरा कोई वो नहीं है, मैं बता रही हूँ कि जिससे हम चाह रहे हैं कि जिसके कारण हमारी आत्मा मलिन हो रही है, जिसके कारण हमारी आत्मा पे राग द्वेष आ रहा है, उसी को हम बार बार याद कर रहे हैं। तो ये हमारे मन की एक बीमारी है, और इसी बीमारी को हमको ध्यान से दूर करना है। और जब ध्यान से हमारी ये बीमारी दूर हो गई, मतलब हमारा वैज्ञानिक अन्वेषण हो गया और हम ठीक हो गए। जैसे हम गए, बीपी की दवाइयाँ ले ली, जो भी है खांसी वासी की दवाई पी लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो हमारे मन की जो बीमारियां हैं उसका सिर्फ एक ही उपचार है, ध्यान। ध्यान कह लो, भक्ति कह लो, मंत्र जाप कह लो, जो आपको लगे, मतलब ध्यान में वो सब चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे गुरुजी भी वही बोल रहे हैं कि चेतना का एक सूक्ष्म द्रव है जो किसी उपकरण से पकड़ा नहीं जा सकता, और वो क्या है, ज्ञान का पिंड है, अनंत शक्ति संपन्न है, अलौकिक स्वरूप है। लेकिन कर्म के संस्कारों के कारण हमारा मन क्या हो रहा है, आत्मा पर हावी हो जाता है, और हम अपने अस्तित्व को पहचानने नहीं देता। इसको अगर अपन एक सरल उदाहरण से समझे, तो अपन एक ऐसा उदाहरण समझे कि मान लो अपने घर में कोई एक छोटी वस्तु, मान लो आपने सोना खरीदा,
मान लो कि अपन खरीदते हैं, तो अपन सोने को कितने जतन से रखेंगे। पहले को डब्बी में, फिर कवर में, फिर कवर को उसको और कवर करके, फिर किसी कपड़े में करके, फिर लॉकर में। तो हमने उस पे कितने आवरण बांध दिए ना। क्यों? क्योंकि वो मूल्यवान थी, है ना, अमूल्य थी, तो हमने उसको कई आवरणों से बांध के और उसको अंदर रख दिया। तो क्या हुआ कि उस पे ऊपर इतनी परत है, तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो हम पहचान पा रहे हैं ना कोई और जान पा रहा, नहीं जान पा रहा ना। आपने भली लाखों का सोना खरीदा, लेकिन वो है तो अंडरग्राउंड ना, किसी को तो पता ही नहीं है। तो वैसे ही हमारी आत्मा हो गई कि है तो अमूल्य, सोने से, हीरे से, मणियों से सबसे अमूल्य है। मतलब सबसे अमूल्य हमारी आत्मा ही है, लेकिन हमने उसको क्या कर रखा है, उस पे जैसे हमने सोने पे बहुत सारी पट्टियां डाल रखी है, वैसे हमारी अपनी आत्मा पे हमने क्रोध की, कषाय की, लालच की, मायाचारी, राग, तृष्णा, सब की पट्टियां, परत इतनी ढाक रखी है, और वो परत खुली नहीं रही है। जब तक वो परतें खुलेंगी नहीं, हमारी आत्मा का अनंत ज्ञान हमारा प्रकट नहीं होगा। तो प्रकट होने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा। तो गुरु महाराजों का ध्यान, उनके अंदर इतनी शक्ति इसीलिए आ जाती है क्योंकि वो अपनी आत्मा की उस अनंत शक्ति को पहचान लेते हैं। और हमारी आत्मा में भी वही शक्ति है। आज हम हैं, हम 1 महीने में दीक्षा ले लें, 1 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि हमारा विषय बदल गया, हमारा उद्देश्य बदल गया। एक दिन पहले जो 2 समय भोजन करते थे, वो दीक्षा के तुरंत बाद 1 समय भोजन, 1 समय पानी पे कैसे आ जाते हैं? क्योंकि वो आत्मा की जो शक्ति है वो जागृत हो गई। उसको वैसा मतलब आदेश मिल गया कि भैया तुझे अब एक ही समय पे रहना है, तुझे इन कषायों से दूर रहना है ना। तो यही सब बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति को जो बांधने वाले जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिसे हम कर्म परमाणु कहते हैं, ये ही अपने ही भावों के कारण इन पे कर्म का आवरण क्या हो जाता है, कभी थोड़ा कम या कभी ज्यादा इस पे ढक जाता है, और वही क्षयोपशम कहलाता है। देख लीजिए प्रीति जी, ये है क्षयोपशम। अपने भावों के कारण जो हमने कर्म आवरण ढाक दिए, जो कभी कम है कभी ज्यादा है, उनको क्षय और उपशम कहना है ना। क्षयोपशम अधिक है तो कॉन्शियस माइंड मजबूत है, और क्षयोपशम कम है तो हमारा माइंड कमजोर है। मतलब हमने अपने बंधे हुए भावों को का प्रभाव आत्मा पे इतना गहरा होता है कि हम हमारी आत्मा उन संस्कारों को, आवेगों को मन के माध्यम से बार बार दोहराती रहती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं जो हमारे माइंड पर प्रभाव डाल रही हैं। अब पढ़ेंगे ध्यान का मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, पढ़िए इसको। कौन पढ़? ध्यान का प्रभाव मन पर पड़ता है। आत्मा जिससे एक सुपर कॉन्शियस माइंड भी है, परंतु वास्तविकता यह है कि यहाँ हमारा ये वाला आत्म पढ़ना, ये पढ़ना। पूर्व संस्कारों पर, भावों पर गहराई से, पूर्व संस्कारों पर, भावों पर गहराई से जब कोई बात प्रभाव डालती है, तभी नए भाव उत्पन्न होने की प्रक्रिया आरंभ होती है। अन्यथा पुराने संस्कार ही सक्रिय होकर बुद्धि और मन के माध्यम से काम करते रहते हैं। ध्यान से कॉन्शियस माइंड की सक्रियता कम होती है, क्योंकि इस माइंड की सक्रियता पहले की स्मृतियों से बनी रहती है। जो पूर्व धारणाएं पहले से फिट हो गई है, उन्हीं के अनुसार सोचना, देखना अ, और जानने के कार्य तब तक नहीं रुकता जब तक नई चेतना, नया ज्ञान भीतर से उत्पन्न होकर अपने जीवन को प्रभावित नहीं करता। ध्यान की स्थिति में पहुंचकर जब कोई साधक अपने भीतर नवीन विचार फेंकता है, जैसे दया, प्रेम, क्षमा आदि, तब यह विचार भीतर के दोनों माइंड को प्रभावित करते हैं। उसके उपरांत भीतर से जागृति, अवेयरनेस उत्पन्न, मैम ऊपर होना प्रारंभ होती है। तब भीतर से परिवर्तन का क्रम आरंभ होता है। निरंतर अभ्यास से यह परिवर्तन हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर वचनों में प्रतीत होने लगता है। तब वह स्वयं से ऊपर पर को भी प्रभावित करने लगता है। अतः एक जीवन अन्य कई जीवनों को भी
प्रभावित करने की शक्ति ग्रहण कर लेता है। यही वास्तविक रूप में ध्यान का फल है जो हमें स्वयं से जोड़ता है। ठीक है, मिल गया आंसर? मिल गया ना आंसर? क्या करना है ना? यस मैम। कि चेहरे पे मुस्कान आ गई प्रीति जी और ऋतु जी के है ना? तो यही चीज है कि क्या हमको जो हमारे पूर्व संस्कार है, भाव है, जब हम इनको गहराई से देखते हैं और नए नए भाव उत्पन्न होने की जब प्रक्रिया आरंभ होती है, जब तक आप देखो जैसे डस्टबिन होता है, क्या करते हो आप? डस्टबिन जैसे ही भर जाएगा आप पूरा उसको हटा दोगे ना। रोज सुबह आप डस्टबिन खाली करते हो, फिर उसमें नया कचरा डालते हो, है ना? तो हमने अपनी आत्मा को क्या डस्टबिन बना रखा है, उसी में जैसे हम रेपर और घर का कूड़ा सब डालते हैं, ऐसी राग द्वेष कषाय लालच ये सब हम डाल रहे हैं। तो हमको क्या करना है, उसको डस्टबिन नहीं बनाना, सबसे पहले उसकी सफाई करना है जैसे आजकल नदियों की सफाई हो जाती है, कचरा वगैरह सब निकल जाता है। तो सबसे पहले हमको हमारे जो आत्मा के जो पूर्व संस्कार है, हमको उनको साफ करना है। और साफ करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही माध्यम है, ध्यान। ध्यान के द्वारा हम जब अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपनी आत्मा पे अरहम का उच्चारण करेंगे, अरहम मंत्रों का नाद करेंगे, उसका प्रभाव डालेंगे, तो जो पहले के कर्म है वो अपने आप कट जाएंगे। ये आपको पता ही है, ये भी कहा जाता है कि जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, भगवान के एक बार के दर्शन में आपके अनंत कर्म कट रहे हैं, है ना? तो बस वही है कि ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की भक्ति, पूजा, भक्ति, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, इन सब से आपके कर्म कट जाएंगे। और जब कट गए तो अब आपको क्या करना है? आपको स्वर्ग जाना है, अच्छी वहां पे देव पर्याय, उच्च देव पर्याय पाना है, संयम में रहना है। तो उसके लिए हमको अपनी आत्मा पे नए अच्छे अच्छे संस्कार डालना है, ताकि हमारी आत्मा देव पर्याय में जाके भी राग द्वेष में ना लगे। उसका लक्ष्य है कि इस आत्मा को हमें मुक्ति दिलाना है। हमें रोज अपने लक्ष्य को बार बार करना है कि मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाना है, मेरी आत्मा मुक्त होने वाली है, अगले 2-3 भव में ही मेरी आत्मा मुक्त होने वाली है। मुझे मेरी आत्मा में वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत ऊर्जा प्रवाहित करना है, जिसके द्वारा मेरी आत्मा जो एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, सिद्धत्व का बंध है, मैं उसको कर सकूं। बार बार अपनी आत्मा को वो सब चीजें देना है, वो संस्कार उसमें डालना है। और जैसे ही वो संस्कार आएंगे तो पुराना हमारा खत्म होता जाएगा। तो पुराने संस्कार सक्रिय होकर बुद्धि और मन के माध्यम से काम करते हैं। तो हमको अब क्या करना है? पुराने संस्कारों को हटाकर नए संस्कारों को क्या करना है? उनको फिट करना है। ये बोल रहे हैं ना कि माइंड की सक्रियता पहले की स्मृतियों से बनी रहती है। तो जो पहले की धारणाएं पहले से फिट हो गई हैं, हमको क्या करना है? उन सबको हटाना है। ठीक है, हम उन सबको हटाएंगे और नई एक चेतना, नई ऊर्जा, नया ज्ञान हम अपने भीतर फिट करेंगे। जब ये सब हो गया तो हम क्या करेंगे? फिर हमारी आत्मा में दया के, प्रेम के, क्षमा के अच्छे अच्छे विचार हमारे अंदर भीतर फिट होते जाएंगे। उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे? अवेयरनेस, भीतर से जागृति हो जाएगी, और जो भीतर से परिवर्तन का क्रम शुरू होगा, उसका हमारे मन पे, मस्तिष्क पे, शरीर पर, वचनों में प्रभाव प्रतीत होने लगेगा। और वह क्या है? वह स्वयं से ऊपर पर को भी प्रभावित करने लगता है। स्वयं मतलब आपकी आत्मा को प्रभावित करता है, और आप नया जीवन, नए जीवनों को प्रभावित करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। और यही वास्तविक रूप से ध्यान का फल है, जो हमें स्वयं से स्वयं को जोड़ता है। आ गया समझ में? अब ये हो गया आपका वैज्ञानिक अध्ययन। जो पढ़ा है उसके बारे में अपने को क्या समझ आया? कौन बोलना चाह रहा है? हंसना नहीं है, बोलना है। हाँ, मैम पता हमें सबको ही है कि हम जो भी कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसको मतलब उसको बिल्कुल सच्चे भाव से उसको समझना कि हमें उसको अपने दिमाग से हटाना और सही रास्ते पर जाना, मेन ये है हमारा इसका लक्ष्य। श्वेता जी, स्वाति जी। हाँ जी मैम, यही पढ़ा अभी हमने कि हमारी आत्मा जैसे पूर्व से जो चली आ रही है वो बहुत ही सूक्ष्म और
क्लियर थी कि हमें अपनी मुक्ति करनी है अपनी आत्मा की, पर अन्य जन्मों के हिसाब से हमने अपनी आत्मा पे बहुत सारे कर्मों के आवरण डाल लिए हैं और उससे हम अपने लक्ष्य से मतलब दूर हो गए हैं। और ये हमारा ये साथ हुआ है हमारे चेतन मन से, क्योंकि उसमें हम राग द्वेष क्रोध आदि में पड़ गए हैं और वही हमारे ऊपर पड़ते जम गई हैं, जिन्हें हमें उतारना चाहिए थ्रू ध्यान, स्वाध्याय और समायिक के द्वारा, प्रतिक्रमण के द्वारा। ठीक है प्रीति जी। मैम यही इसमें हमको ये समझ में आया कि जो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो पहले से जो पुराना चला आ रहा है संस्कार, तो जो राग द्वेष का साय का संस्कार भरा पड़ा है, आवरण भरा पड़ा है, तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान से वो कॉन्शियस माइंड की जो अवेयरनेस सक्रियता है वो कम होता है, पुराने विचार जो है ना और उन कर्मों की जो बंधन है वो ढीले पड़ जाते हैं, तो वो टूट के और फिर हम नया अच्छा शुभ ध्यान करते रहते हैं तो उसके संस्कार गहरे होते जाते हैं। तो बस यही है कि ध्यान से सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि पुराने अशुभ जो ध्यान के द्वारा हमें उसको हटाना है जो हमारे संस्कार पुराने बने हुए हैं। ठीक है निधि जी। मैम यहाँ पर हमारी वर्तमान स्थिति और हम क्या कर सकते हैं और हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तीनों वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल का वर्णन बताया है। तो जो पुराने कर्म हमारी आत्मा से बंधे हुए हैं वो भूतकाल की बात की, जो हम कर्म बंधन करके आए हैं। अभी हम जिस स्टेज में है वो हमारा प्रेजेंट स्टेज है कि जहाँ पर हम कर्मों से बंधे हुए हैं, कुछ कर्म ज्यादा हैं, कुछ कर्मों का आवरण कम है। तो कर्मों के आवरण के अकॉर्डिंग हम हमारा कर्म कर रहे हैं। तो अब हमें हमारा फ्यूचर कैसा करना है, अगर हम सोचे कि मोक्ष तो नहीं होता तो हम स्वर्ग, उच्च स्वर्ग को पाने का प्रयास कर सकते हैं और उसके लिए क्या करना है वो भी स्टेप्स बताई है। और उन उन चीजों को करने के लिए कि हमें उच्च स्वर्ग के पद की प्राप्ति हो, उसके लिए अभी प्रेजेंट में हमें क्या करना है, हमें हमारी आत्मा के पुराने कर्मों को भी हटाना है और नए ना बंधे उसके लिए भी कोशिश करनी है। तो उन सब का कारण भी बताया है और निवारण भी बताया है कि जो आत्मा को संस्कारित करेंगे तो ही हम उच्च पद की, और हमारे आत्मा की मुक्ति का द्वार ही है कि हम कितने ध्यान से इन सब कर्मों के आवरण को हटा रहे हैं और नए नहीं आने दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः ध्यान की है, और ध्यान ऐसा नहीं बताया कि हम बैठ के योगी जैसे कर रहे हैं। ध्यान मतलब हर पल को ध्यान से जीना कि हम क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए, और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव को हटाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे ध्यान का बताया है। और इस ध्यान को हमारे अंदर लाने के लिए हमें उसका प्रयास करना है, और हमारे आसपास जो लोग हैं उसका प्रभाव, अगर वो मेडिटेशन कर रहे ध्यान कर रहे तो उसका क्या प्रभाव है, वो सब करते हुए हमें हमारा आंसर भी लिखना है। ठीक है समझ गए मतलब आपको सब समझ आ गए। अब तो वैज्ञानिक अध्ययन तो आप लोग मन से ही कर दोगे ना, लिख दोगे ना, टेंशन खत्म। चलो फिर आप लोगों का रिलीफ रहो, टेंशन छोड़ो, आराम से 10 दिन की छुट्टियां हैं उसको एंजॉय करो। लेकिन इन 10 दिनों में ये बात याद रखना, जैसे ही इन्हें बोला तो, क्योंकि कल मैंने सेकंड ईयर में भी यही पढ़ाया था, मैंने कहा इनको ये होमवर्क दे दूं कि 10 दिन जितना भी घूमने फिरने मस्ती करने जा रहे हो वहां पे ये रखना है कि अपनी आत्मा पे नए ऐसे कर्म नहीं बांधना जो छूटे नहीं। हम परिवार में है, परिवार के साथ हमको सब चीजें जरूरी है, लेकिन उनका बैलेंस हमको अपने बनाना है, क्योंकि ये परिवार हमारा सिर्फ कुछ सालों के लिए मिला है, लेकिन जो हमारा स्थायी परिवार है वो हमारी आत्मा है, और हमको सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। ठीक है मैम एक क्वेश्चन और है, आप एक हाँ और जी क्लियर कर बताइए। दें। एक आपने क्वेश्चन दिया है, भक्ति योग की परिभाषा देते हुए भक्ति योग के भेदों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें मैम ये भी भक्त के प्रकार भी आना है या नहीं आना? कर सकते, क्योंकि अपना भक्ति का डिटेल नहीं था, भक्ति में भक्त के ही प्रकार बताए गए थे ना। हाँ, उसमें जैसे हेतु की भक्ति के बहुत सारे अलग अलग वो वो हैं, वो देने हैं। वो सब देते ना, हाँ। ठीक है मैम। मतलब आप ये देख लीजिए कि वो मैटर आपका पूरा कवर हो जाए।
मतलब आपको जितना लिखना है वो भी कवर हो जाए, और ये आप जो बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भक्ति और भक्त में फर्क नहीं है। भक्त जो है, भक्ति भक्त करता हो गया और भक्ति उसका भाव हो गया, है ना। तो वो दोनों चीजें एक ही है। ठीक है बताइए स्वाति जी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हमने ये पढ़ा कि आत्मा पे मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड तो है ही। तो हम ये मान के चलते हैं जैसे हजारों साल पहले जो हमारी आत्मा थी उस टाइम तो सब सूक्ष्म ही था। मतलब हम ये ऐसा ही मान के चलते हैं कि मतलब हम लोग पहले से प्योर ही थे सभी लोग, और हमने विद अपने मतलब हर जन्म के अनुसार उसको उतना और प्योर या और अनप्योर कर लिया। मतलब हम इसको यही कहेंगे ना, क्योंकि हम सभी आत्मा प्योर ही थे पहले। मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ प्योर तो कि थे जैसे ही अगर, नहीं। हाँ, हाँ एक जी, मिनट प्योर उनको नहीं थे बोलने दो। मैम, अशुद्ध है। उनको इनको सुनने दो, पहले उनको सुनने दो, फिर हम बोलते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब जैसे हम ये कहते हैं ना कि भाई हम तो शुरू से बहुत अच्छी आत्मा हमारी रही है शुरू से, पर हमने अपने जन्मों के अकॉर्डिंगली उस पे अपने आवरण चढ़ाते गए हम। तो अंदर से तो सारी ही आत्मा प्योर ही है, हम इसको यही समझेंगे ना। नहीं, क्या मतलब कोई, होता है। हाँ नहीं, जी, मैं बताती हूँ इसको। एक चीज है, जैसे ये लोग भी बोल रही प्योर नहीं है। आपने सुना होगा कि जब हम जन्म लेते भी है ना, तो हमारा जन्म मिथ्यात्व के साथ ही हो रहा है। जो हमारी आत्मा का जन्म जो हो रहा है उसका मिथ्यात्व के साथ ही हो रहा है, और उसका कर्म बंधन है। तभी एक मतलब कभी हम उच्च गोत्र में जन्म ले रहा है, कभी नीच गोत्र में जन्म ले रहा है, कभी हमको साता वेदनीय कर्म मिल रहा है, कभी असाता। कभी बच्चे का जन्म हो रहा है, उससे उसकी माँ का दूध छूट रहा है। कभी बच्चा हॉस्पिटलों में 6-6 11-11 दिन एडमिट है। तो वो आत्मा तो अपना मतलब क्या है कि आत्मा के कर्म तो प्रतिपल बंध ही रहा है। जैसे वो आत्मा इस शरीर से मुक्त है ना, तो वो तो सब चढ़ा के ही गई। तो आत्मा तो प्योर कभी रही नहीं। आत्मा पे कर्म बंधन तो प्रतिपल चढ़ता ही रहा। अब अपन ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हो जो सबसे फर्स्ट जन्म था, जो सबसे फर्स्ट जन्म था, उस समय कुछ कर्म नहीं रहा होगा, लेकिन वो चीजें हम जान ही नहीं सकते। कब पहला जन्म था, कब क्या था। आपने जैसे तीर्थंकरों का भी देखा होगा, तो तीर्थंकरों के भी 10 जन्म के 10 पूर्व भव को हम जान पाएंगे, 16 को जान पाएंगे। उसके पहले के पूर्व भव कोई जान ही नहीं पाता, है ना। तो वो चीज क्या है, वो सिर्फ ध्यान का, और गुरु महाराज वो वाला ज्ञान हमको दे सकते हैं। अभी के लिए ये है कि हमारी आत्मा अपना कर्म बंधन के साथ ही आती है, तभी उसको जन्म के दुख उसमें उसने बंधन किया, तभी तो वो जन्म के दुखों को सहन कर रही है। 9 महीने के जो जर्नी है उसके दुख को वो सहन कर रही है ना। तो मुक्त तो हाँ मैम, आत्मा। यही हाँ, वही आत्मा यही तो मतलब मुक्त था मेरा। और शुद्ध तभी होगी जब उसकी मुक्ति होगी। सिर्फ और सिर्फ मात्र सिद्ध अवस्था जो है, सिद्ध अवस्था में ही आत्मा शुद्ध रहेगी। यहाँ तक कि देव गति में भी जाके आत्मा शुद्ध नहीं है, वो सिर्फ शुभ है। शुभ भी वहां पता नहीं को अशुभ में भी जा रही है, देव पर्याय भी अलग अलग है ना। तो आत्मा हाँ कभी भी हाँ, शुद्ध नहीं है, कर्मों का बंधन उस पे हमेशा से है, रहेगा। मतलब था, है, रहेगा। सिर्फ वो तब मुक्त होगी जब हम सिद्ध अवस्था की ओर जाएंगे। जैसे आचार्य श्री हैं। अब आचार्य श्री की तो पूरी यात्रा ऐसी अनंत रही, ऐसी दिव्यता रही, सब रही। लेकिन देखो उनकी आत्मा पे भी कर्म बंध है, तभी अब वो देवगति में गए होंगे। वहां जाके भी उनको आप तो ये सब छोड़ो, चलो आचार्य श्री आप सोचो। तीर्थंकरों की आत्मा पे भी कर्म बंधन था, तभी तो पार्शनाथ की आत्मा को इतने उपसर्ग सहने पड़े। आदिनाथ की आत्मा जी पे वो एक बेल को कब उन्होंने मूसिका लगाया था, कुल 6 मिनट के लिए, उन्होंने 6 माह का उनको उपास मिला, है ना। तो आत्मा तो हर जी। किसी की कर्म बंधन में है, और कर्मों से मुक्ति उसको सिर्फ सिद्धावस्था में ही मिलेगी। ठीक है। हाँ मैम, ये तो क्लियर था, ये मैं समझ गई थी। पर हम्म क्वेश्चन यही था कि स्टार्टिंग में जब आत्मा का ये कॉन्सेप्ट शुरू ही हुआ था तब तो वो थोड़ा वो अपने, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम्म, वो अपन समझ ही नहीं सकते। मतलब ये सृष्टि का कब शुरुआत हुई, कब क्या हुआ, वो अपन मतलब ये अपने ज्ञान के विषय नहीं है। ये तो फिर वही अपन अभी राजा शरणिक जब तीर्थंकर बनेंगे ना भविष्य काल के, अपन लोग उनके समूह में चलेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, सब साथ चलेंगे वहां हम जैसे पूछेंगे। नॉर्मली बोलते हैं ना, बिल्कुल स्वाति मैम। का मतलब यही है कि जैसे नॉर्मली बोलते हम्म हैं ना आत्मा शुद्ध है, अजर अमर है, तो उसके लिए कि इसका मतलब उसके शुद्ध। लिए
शुद्ध का मतलब ये है कि उसका स्वरूप शुद्ध है। मतलब जैसे चंद्रमा को हम सफेद बोलते, वैसे आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, लेकिन उसको हम अशुद्ध हो गई है वो, मतलब वो कर्मों के कारण अशुद्ध हो हाँ, गई हर है। जन्म में जो कर्म हमने करे हैं वो कर्म हम्म। बंधे हुए हैं, वो संस्कार बने हुए कर्म हैं। बंध, वो संस्कार बंधे हुए हैं। राशि जी क्या बोल रहे हैं? जय जिनेन्द्र मैम। हम्म। मैम मुझे असल में वो एग्जाम रिलेटेड पूछना था। वो अप्रैल में ना मेरी कजन की शादी है, तो मैं एक बार आइडिया लेना चाह रही थी कि एग्जाम कौन सी तारीख में हो सकते हैं। तो तारीख का मुझे नहीं पता है, टाइम टेबल आएगा। इतनी अच्छी आत्मा की बातों को आप कहाँ कर्म पे ले गए हो? अभी उसका कोई टाइम टेबल नहीं आया है, वो उसी समय आएगा। और एग्जाम तो देना ही पड़ता है, क्योंकि एग्जाम छूट जाते हैं फिर बाद में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह पाता है ना। तो अभी तो आप शादी पोस्टपोन करवा सकते हो तो करवा लो, और नहीं करवा सकते हो तो ये बोलना कि अनंत जन्मों तक मेरी अनंत बहनें रही है, उनकी शादियों में जाके मैंने अनंत पाप धारण किए हैं, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपनी आगे की यात्रा करूंगी, परीक्षा दूंगी, अच्छे नंबर लाऊंगी, ध्यान करूंगी, ध्यान पे पीएचडी करूंगी, मेरी आत्मा पे ध्यान का विषय बनाऊंगी और मुक्ति लूंगी। ठीक है? जी मैम, धन्यवाद। चले नहीं, तो मतलब हंसने की बात नहीं, प्राची ये जी तो हमने वीडियो तो पढ़ा ऑन है। करिए। हाँ, वीडियो मैम, इनको वीडियो ऑन वीडियो। कराई, इनका कभी फेस भी नहीं देखा। राशि जी आज तो अपना चेहरा दिखाई दो आप। दीदी हमें भी ये शिविर में ही मिली थी। अच्छा, छोटी सी बच्ची है। छोटी सी बच्ची है ये, बिल्कुल। हाँ वही है, कुछ नहीं। देखिए, अगर शादी वादी कुछ भी होती है, जैसे जब अपन आईटी वगैरह के एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, तो अपन उनको भी करते हैं ना, वैसे ये चीजें ठीक है। अपने को पता है कि एकलव्य में भली पेपर देने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, दिक्कतें बहुत होती हैं। पिछले साल भी हमारे 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिए, तो अभी भी वो पूछते हैं, हम यही कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लास्ट मोमेंट पे सर क्या परमिशन देते हैं, क्या होता है, वो भी ये होता है कि सर के मूड पे है वो किस चीज की परमिशन दे रहा है। लेकिन इतनी आपने यात्रा की है, कोशिश करो। अगर डेट आगे पीछे हो तो चलेगा, नहीं हो तो पेपर तो मैनेज करना ही पड़ेगा, है ना। 1-2 पेपर की बात होती है तो चलो एटीकेटी में दे दो, लेकिन 4 पेपर हैं तो 4 तो देना ही पड़ेगा। तो अभी तो शादी को छोड़ो, शॉपिंग बाद में करना, अभी तो सिर्फ पढ़ाई और असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। ठीक है? राशि दीदी आपका तो चल जाएगा, सब मान लेंगे, छोटी बच्ची है, इसको कॉलेज जा रही है, तो पेपर तो देने जरूरी है। हम हाँ बोलेंगे तो हाँ हमें तो हाँ कोई बोल देगा हाँ, कि इन अब लोगों का पेपर है। जरूरी और है। दूसरी बात, इन लोगों की क्या, जब बहुएं होते, बहुओं की जिम्मेदारी अलग होती है। बहुएं तो ना कर दे तो होता है, बच्चों का तो सब लोग अभी तो मायके में है, जब तक सब चल जाता है। है ना। तो आप तो हो सके तो कजिन की शादी को थोड़ा पोस्टपोन करवा लो, बोल दो अप्रैल में तो एग्जाम होते, मई मई में रखो, अभी से क्या। ठीक है? चलिए, होमवर्क मिल गया मैम मैं सबको? हम्म। भगवत गीता के अनुसार कुंडलिनी जागरण तो कहीं मिल ही नहीं रहा। अभी नहीं मिल रहा तो अभी अपन देखते हैं, अभी तो तीसरी यूनिट चल रही है, तो फोर्थ पे आते हैं, जितना मिलेगा पढ़ा देंगे, नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन को कट आउट कर देंगे अपन। क्या टेंशन है, अपने हाथ में सब कुछ है। ठीक है ना? मिला उसको। ठीक है, चलिए, रखो। ओम अरम नमः। मैडम नमा, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। ओम जय नमः। जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। ओम नमः मैम, थैंक यू। ओम सभी अरम को